काबुल से भारतीयों को लाने की मुहिम जारी। 85 भारतीयों को लेकर लौट रहा है वायुसेना का विमान। कजाकिस्तान में ईंधन भरने के लिए विमान की लैंडिंग। वायुसेना के विमान C-130J का इस्तेमाल। अफगानिस्तान के 4 प्रांतों में तालिबान के खिलाफ उठी आवाज। पूर्व रक्षा मंत्री बिस्मिल्लाह खान के समर्थकों के साथ तालिबानियों की झड़प। तालिबान की वेबसाइट ऑफलाइन और इसी वेबसाइट से तालिबान देता था आधिकारिक संदेश। पाकिस्तान की तालिबान से बड़ी नजदीकी। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी कल जाएंगे काबुल। काबुल एयरपोर्ट पर अभी हालात तनावपूर्ण, अफरा तफरी का माहौल। भीड़भाड़ में एक छोटी सी बच्ची की गई जान, रोते दिखे परिवार के लोग। अफगानिस्तान से भागे राष्ट्रपति अशरफ गनी के भाई हशमत गनी को लेकर नई खबर। तालिबान के साथ आने की खबर। हक्कानी से मुलाकात के बाद तालिबान के साथ आने की खबर। तालिबान नेता खलील रहमान और मुफ्ती मसूद जाकिर की मौजूदगी में ली शपथ। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिक तैनात। बच्चों को गोद में लिए और पानी पिलाते दिखे अमेरिकी सैनिक। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों पर बघलान प्रांत में कड़ी चोट। 3 जिलों को कराया आजाद। तालिबान के कब्जे से निकाला बघलान प्रांत का पुल हैसर, दहेसला और बानो जिला। लहराया अफगानिस्तान का झंडा। तालिबानी आतंकियों के साथ स्थानीय लड़ाकों की जबरदस्त जंग। कई तालिबानी ढेर। अफगान नेता के दावे को तालिबान ने किया खारिज। कहा कब्जे से नहीं निकाला कोई भी जिला। पंजशीर घाटी के करीब है पुल हैसर जिला। पंजशीर बना हुआ है अफगानिस्तान प्रतिरोध का केंद्र। तालिबान पर 3 दिन में दूसरी बार बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। कहा किसी भी हमले का देंगे करारा जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति बाइडेन बोले अफगानिस्तान में युद्ध खत्म करने का आ गया था वक्त। सभी नाटो देशों की सहमति के बाद ही अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों की वापसी का लिया गया फैसला। काबुल में इस वक्त 6000 अमेरिकी सैनिक मौजूद। बोले बाइडेन तालिबान से खतरनाक अलकायदा और आईसिस। तालिबान से रिश्ते पर बदले प्रश्न के सुर। पीएम जॉनसन का बयान। अगर जरूरत पड़ी तो साथ करेंगे काम। अफगानिस्तान के समाधान के लिए हम प्रतिबद्ध। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में मुठभेड़, मार गए 3 आतंकी। त्राल के जंगलों में हुई मुठभेड़, 3 आतंकी जैश ए मोहम्मद के। इटावा जेल परिसर में फायरिंग। डेप्यूटी जेलर जान बचाने के लिए घर के अंदर कमरे में छिपे। डेप्यूटी जेलर सैयद एच जाफरी के घर की दीवारों और दरवाजों पर गोलियों के निशान। पहले भी हो चुका है हमला। उत्तर 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ता के घर फेंका गया बम। 3 बाइक सवार कैमरे में कैद। दिल्ली में तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव। आजादपुर के पास 1.5 फीट तक भरा पानी। दिल्ली में मिंटो रोड ब्रिज में भी भरा पानी, रोका गया ट्रैफिक। I2 चौराहे के पास में सड़क पर जमा हो गया पानी। जलजमाव से लोगों को परेशानी। तेज हवाओं के साथ हो रही जबरदस्त बारिश। सड़क से लेकर बस स्टैंड पर भरा पानी। प्रगति मैदान के पास भी सड़क पर पानी पानी रेंगती नजर आई गाड़ियां। दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में सड़कें बनी दरिया। पानी में गाड़ियों का निकलना हो मुश्किल। कई जगह पर फंस गई गाड़ियां। पानी में खड़ी डीटीसी बस। दिल्ली के तिलक ब्रिज अंडरपास से गुजरना खतरनाक तालाब जैसा मंजर। दिल्ली के रोहिणी इलाके में बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब। निकासी के इंतजाम सही न होने की वजह से दिक्कतें। दिल्ली के जाकिर हुसैन मार्ग पर भी बुरा हाल। लगातार बारिश की वजह से भरा पानी। दिल्ली के पौष इलाके में भी पानी। ग्रेटर कैलाश पूरी तरह से जलमग्न। दिल्ली के खड़क सिंह मार्ग पर जमा हुआ पानी। ट्रैफिक की रफ्तार थमी। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में भी चारों तरफ पानी। मूसलाधार बारिश की वजह से हाल बेहाल। दिल्ली के एमबी रोड इलाके में भरा पानी। किनारे की दुकानों तक दरिया जैसा मंजर। दिल्ली के सरिता विहार इलाके में बारिश के बाद ट्रैफिक जाम। गाड़ियों की लंबी कतारें। दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश। मौसम विभाग ने लगातार बारिश का जताया अनुमान। नोएडा में जगह जगह जल भरा। सड़कें तालाब में तब्दील। नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल के पास भरा पानी। पानी निकासी के दावों की खुली पोल। फरीदाबाद में भी बारिश बनी आफत। नेशनल हाईवे पर बस स्टैंड तक हर जगह जल भरा। रहायशी इलाकों में सीवर जाम। गलियों में 2-2 फीट तक पानी।
हल्द्वानी अल्मोड़ा को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर टूटा पहाड़, यात्रियों ने भागकर बचाई जान। नेशनल हाईवे 58 पर देवप्रयाग के करीबी लैंडस्लाइड, रास्ता बंद। भारी बारिश के चलते ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर तोता घाटी के पास भारी भूस्खलन, सड़क पर आए बड़े बड़े बोल्डर। महाराष्ट्र के अमरावती के हिल स्टेशन सिकंदरा में झमाझम बारिश, पर्यटकों ने लिया बारिश का लुत्फ। बिजनौर में कल मूसलाधार बारिश से सड़क पर बुरा हाल, 4 फीट तक भर गया पानी। मोदी सरकार के खिलाफ जारी विपक्ष की मोर्चाबंदी, सोनिया गांधी की अगुवाई में 19 दलों ने की वर्चुअल बैठक। विपक्षी दलों के साथ मीटिंग में सोनिया गांधी की अपील, बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत। बैठक में सोनिया गांधी ने विपक्षी नेताओं को दिया बड़ा संदेश, कहा पार्टी से पहले लोकतंत्र की सोचो, 2024 से टारगेट। सोनिया की बैठक में शरद पवार ने भी दिया एकजुटता का संदेश, कहा लोकतंत्र और सेक्युलरिज्म पर भरोसा करने वालों को आना होगा साथ। सोनिया गांधी की बैठक में ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे ने भी हिस्सा लिया। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती भी मौजूद रहे। आरजेडी में और तेज हुआ अंदरूनी घमासान, राबड़ी यादव के निवास में धमधमाते हुए निकले तेज प्रताप। भाई तेजस्वी से मिलने पहुंचे थे तेज प्रताप। सोनिया की मीटिंग की वजह से बड़े भाई को ज्यादा वक्त नहीं दे पाए छोटे भाई। तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार पर भड़के तेज प्रताप, कहा संजय यादव ने मिलने नहीं दिया। तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप को दी अनुशासन में रहने की नसीहत, याद दिलाए माता पिता के संस्कार। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमपी स्टालिन वॉकआउट करते हुए वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश में जल्द होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ के बीच कल हुई बैठक। यूपी में बनाए जा सकते 506 नए मंत्री, संजय निषाद, जितिन प्रसाद, लक्ष्मीकांत वाजपेयी को मिल सकती जगह। गोरखपुर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जगन्नाथ मंदिर में की पूजा। अयोध्या में बाढ़ का खतरा घटा, लेकिन कट्टान की जद में आने से लोगों में खौफ। सीबीआई ने शुरू की चुनाव के दिल्ली में एक बार फिर से सरकार और एलजी आमने सामने। ऑक्सीजन की कमी से मौतों की जांच के लिए पैनल की सिफारिश को एलजी ने किया नामंजूर, दिल्ली की डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का दावा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने अपने दफ्तर में आयोजित किया ओपन हाउस, पुलिसकर्मियों की शिकायतों का निपटारा किया। पूर्वी दिल्ली में खुली तीसरी जन रसोई, ₹1 में मिलता है भरपेट भोजन। हरियाणा की गृह मंत्री अनिल विज की सेहत बिगड़ी, ऑक्सीजन लेवल फिर से कम, कल लगने वाला जनता दरबार रद्द। उत्तर प्रदेश में हटाया गया रविवार का लॉकडाउन, मुख्यमंत्री ने टीम 9 की बैठक में लिया फैसला। बद्रीनाथ यात्रा शुरू नहीं करने को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध, कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल। पंजाब के फरीदकोट में किसानों का विरोध प्रदर्शन करने की कीमत बढ़ाने को लेकर हल्ला बोल। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में आईटीबीपी की टीम पर नक्सलियों का हमला, असिस्टेंट कमांडेंट और एसआई शहीद। नक्सलियों ने आईटीबीपी जवानों से लूटे हथियार, रोड ओपनिंग के लिए निकली थी टीम। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में हिजबुल के 2 आतंकी ढेर। पटना के पालीगंज में बालू माफिया ने पुलिस पर किया हमला, थानाध्यक्ष समेत 2 घायल। बुलंदशहर में 8 महीने की बच्ची की हत्या से हड़कंप, अवैध संबंधों की वजह से मां ने वारदात को अंजाम दिया। गाजियाबाद में पुलिस ने वंचले को सिखाया सबक, छेड़छाड़ की पीड़ित लड़की से बंधवाई राखी। जबलपुर से हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई के लिए शुरू हुई उड़ान सेवा, लोगों को सहूलियत। भारी बारिश के चलते ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन, ठप हुई आवाजाही। तमिलनाडु में नकली बायोडीजल की बिक्री पर इंडियन ऑयल ने जताई चिंता, आईओसी ने कहा सरकारी खजाने को हो सकता है नुकसान। बिजली चोरी रोकने के लिए अब जरूरी होगा प्रीपेड मीटर, दिसंबर 2023 तक सरकारी दफ्तरों में लगाना होगा स्मार्ट मीटर। जेट एयरवेज ने रेजोल्यूशन प्लान पर मंडराया संकट, एयरलाइन के कर्मचारियों ने रोक लगाने की मांग की। कोल इंडिया के कर्मचारियों ने रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की मांग की, 60 की जगह 62 साल की सिफारिश। तनाव और खान-पान की आदतों से बढ़ सकती है नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सर्वे के बाद एसोचैम की रिपोर्ट।
रक्षाबंधन पर यूपी की महिलाओं को सरकार की तरफ से तोहफा, सरकारी बसों में मुफ्त कर सकेंगी सफर। ऊधम सिंह नगर में बांटी गई गाय के गोबर से बनी अनोखी राखियां, पर्यावरण को सुरक्षित रखने की पहल। कोलकाता में सज गया राखी बाजार, लोगों को लुभा रही है ममता बनर्जी की राखियां। सिंसिनाटी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची वर्ल्ड नंबर 1 एशले बार्टी, बेलारूस की विक्टोरिया को सीधे सेटों में हराया। जोरों पर है जापान में होने वाले पैरा ओलंपिक की तैयारियां, टोक्यो के मरीन पार्क में लगाया गया प्रतीक चिन्ह। चीन में 3 बच्चों की नीति को मंजूरी, तेजी से कम होती जनसंख्या को रफ्तार देने की कवायद। अमेरिका के न्यू मैक्सिको में पुलिस कर्मियों पर फायरिंग में 4 पुलिस अधिकारी घायल, डकैती रोकने पहुंची थी टीम। अमेरिका में एक शख्स ने किया संसद भवन के पास ट्रक में बम होने का दावा, एहतियात के तौर पर सड़कों को किया गया बंद। 80 पर पहुंची उत्तरी बुर्किना फासो में मरने वालों की संख्या, बुधवार को चरमपंथियों ने सैन्य काफिले पर हमला किया था। पैरों में स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प, अवैध रूप से रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोगों को हटाने पहुंची थी पुलिस। दुनिया में 21 करोड़ के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 44 लाख से ज्यादा की जा चुकी है जान। मैक्सिको में कोरोना से बिगड़े हालात, मरने वालों की संख्या 2.5 लाख के पार, हर रोज 29,000 से ज्यादा मरीज आ रहे सामने। मॉस्को में तख्ता पलट की कोशिशों को नाकाम करने की 30वीं बरसी राजधानी में लोगों ने निकाला मार्च। पाकिस्तान और ईरान समेत दुनिया के कई देशों में निकला मुहर्रम का जुलूस, कोरोना पाबंदियों की उड़ी धज्जियां। बोलीविया से सामने आया हैरान करने वाला वीडियो, भारी बारिश और तूफान से हवा में उड़ गई कार की शेप।